नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, इनर हीलिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न आया था जो कि इनर हीलिंग पे बेस्ड है। इसमें बेसिक चक्र आता है, इसके माध्यम से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को, वेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो कैसे हम ये करते हैं दोस्तों, मैं जितने भी लोगों को पर्सनल रीडिंग देता हूँ उसमें ये एक ऐसा मेथड है जो लोगों को 100% लोगों को, अभी तक मैंने जितने लोगों को दिया है वो काम करता है। और ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। ये कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों, कोई भी एनर्जी बुरी या अच्छी नहीं है एक्चुअली। अगर आपकी सेक्सुअल एनर्जी को भी ले लें, अगर हम उसको दमन करते हैं, मतलब उसको रोकते हैं और धीरे धीरे वो सेंसिटिविटी हमारे में कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हो जाए, तभी भी वो एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। उसको मैनेज करके, हील करके, जो बेसिकली आपके मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करती है, मतलब आपका मूल आधार। अब ये एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करते हैं, इनर हीलिंग करते हैं। मान लीजिए आपके पार्टनर में या किसी व्यक्ति में, आप में, खुद में, आप चाहते हैं चेंज होना पर चेंज नहीं हो पा रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है, एंगर और इरिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बेसिकली आपका यही चक्र में डैमेज होता है, प्रॉब्लम होती है। डैमेज कब आता है, मान लीजिए पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में भी अपनी सेक्सुअल एनर्जी को आपने ऐसे ट्रीट किया हो कि उसको दबाया हो, उस एनर्जी को गलत समझा हो, स्टार्टिंग फेज में गलत समझा हो, ये अच्छी नहीं चीज़ नहीं होती है, ये जो लोग करते हैं, लोग आपस में रहते हैं ऐसे से, वो चीज़ गलत होती है, या बहुत ज़्यादा स्वीकृत कर लेना, उसी में डूब जाना, ये भी गलत होता है। तो ये हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म में दमन की प्रक्रिया जो होती है आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी वाली, वो दमन की प्रतिक्रियाओं को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेना। जैसे जो मेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को, तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फीमेल्स इसमें बहुत सारे केसेस में उसका दमन करने में, कंट्रोल, क्योंकि उसकी इमोशनल एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो एबिलिटी उनमें होती है कि वो रोक लेती है उन चीज़ों को, तो उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो जो एनर्जी मूलाधार चक्र में बेसिक होनी चाहिए, उसमें गड़बड़ी क्रिएट हो जाती है। देन वो उसका असर आपके गिल्ट पे भी पड़ता है। मतलब गिल्ट क्या, गिल्ट आपका सैक्रल चक्र, आपके स्वादिष्ठान चक्र, जो ऑरेंज कलर का नीचे से सेकंड नंबर का चक्र है, ये चक्र जब गड़बड़ होने लगता है तो आपको गिल्ट फील होने लगता है बहुत सारी चीज़ों में। मतलब आपने वीडियो गेम खेल लिया, 10 मिनट कुछ खेल लिया, तो वो गिल्ट फील होगा कि मैंने ये गलत कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम उसमें नहीं जाएगा, फिर भी आपको जब गिल्ट फील होगा तो एक सर्कल चल जाता है। लाइक रोज आप फिर वही स्टार्ट करते हैं, फिर वही करते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर वही स्टार्ट करते हैं, आप बार बार गिल्ट करते हैं, और धीरे धीरे वो चक्र की रोटेशन इतनी कम हो जाती है कि आपकी जो ऑरा है वो गड़बड़ हो जाता है। आपकी तरफ वो निगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगता है। आप लव की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन आपको उस तरह का रिलेशनशिप अपनी लाइफ में नहीं मिलता है। तो ये कैसे हम इन दोनों चक्रों को बैलेंस रखें, कैसे इनर हीलिंग के थ्रू इन दोनों चक्रों को बैलेंस करें, जिसके हम वो बेसिक जो एनर्जीज हैं, जो क्रिएटिविटी की एनर्जी है आपकी स्वादिष्ठान चक्र की, जो किसी चीज को मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी एनर्जी से शुरू ही होता है। और आप जो इनर हीलिंग करेंगे तो बहुत सारी आपको फायदा भी मिलेगा रिलेशनशिप में। तो ये कैसे करते हैं दोस्तों, इनर हीलिंग करने के लिए आपको एक्चुअली स्टार्टिंग यहीं से करना होगा कि एक्सेप्ट एवरीथिंग, एक्सेप्ट कर लेना है आपको एज इट इज। आपको विचार नहीं बनाने हैं कि ये अच्छा है या समथिंग बुरा है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें गलत समझी जाती हैं एक्चुअली, और उसमें हम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये गलत है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम गलत समझ लेंगे, मान लीजिए कि अगर आप किसी दिन व्रत हो, और जब अगर व्रत होंगे तो आप निकल जाइए मार्केट में, और उस समय आप खाने वाली चीजें आपको ज्यादा दिखेंगी। जब हम किसी चीज को दमन करते हैं, रोकते हैं, तभी भी हम उस चीज के बारे में सोचते हैं। और जो भी आप ज्यादा भाव में रहते हैं, जैसे बुद्धा ने कहा है, वही भाव, उसी तरह की चीजें हमारी तरफ आती हैं। अगर हम ये सोचते हैं हमारे रिलेशनशिप में गड़बड़ ना हो जाए, तो हमारा रिलेशनशिप गड़बड़ होता है। अगर हम जिस भी पर्टिकुलर भाव, हम जो बोलते हैं वो बच्चे नहीं सीखते हैं, हम जो करते हैं वो हम नहीं, उस तरह की एनर्जी हमारे साथ नहीं आती जो हम चाहते हैं। एक्चुअली जो हम होते हैं, जिस पर्टिकुलर माइंडसेट में हम रहते हैं, वही चीजें हमारी तरफ आती हैं। तो आप इसमें मूलाधार चक्र को सही करने के लिए अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कभी भी गलत मत समझिए, ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। आप ये समझ डेवलप करिए कि ये एनर्जी एक एनर्जी है जिसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं पॉजिटिव सेंस में। मैंने एक वीडियो बताई है कि इसका यूटिलाइज कैसे, हाउ टू यूज योर सेक्सुअल एनर्जी। आप वो चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। हम आगे बात करते हैं गिल्ट वाली। जितने भी लोगों का एडिक्शन है, जितने भी लोगों को शर्म बहुत ज्यादा आती है कम्युनिकेशन स्किल्स में लाइक कर,
और इमोशनल ओवर रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स कि ये सारी चीज़ें आपके सैक्रल चक्र में गड़बड़ होने से दिखाता है। तो आप यहाँ पे इसको इनर हीलिंग के थ्रू कैसे हील कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारे बॉडी में वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जल तत्व को। तो पहली बात तो जल को थोड़ा ज़्यादा सेवन करना शुरू करिए, और इसकी हीलिंग करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको अपनी इमोशंस को एकदम आज़ाद करना होगा। और कुंडली में आपके पर्टिकुलर देखना पड़ेगा कि कहीं आपके मार्स, क्योंकि मार्स जो होता है आपके मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट होता है, अर्थ ऑफ फायर को ये दिखाता है, और ये भी एक्चुअली आपको जो मूलाधार चक्र होता है वो भी अर्थ एलिमेंट को दिखाता है। उस केस में आप नेचर में जाना शुरू करिए, थोड़ा टाइम अकेले नेचर के साथ बिताइए, मतलब एक पेड़ के नीचे बैठ जाइए, कुछ टाइम तक वहां बैठे रहिए और घास पे बैठ जाइए। तो ये जो अर्थ के साथ रहेंगे, नेचर के साथ रहेंगे, तो आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा और इनर हीलिंग होना स्टार्ट होगी। कई सारे फेजेस हैं, मैं एक एक करके आप सभी लोगों को सभी के बारे में बताऊंगा। हम आगे बात करते हैं सैक्रल चक्र में। आप अगर अपने पार्टनर को हील करना चाहते हैं तो कभी उनको ये मत, मान लीजिए वो सिगरेट पी रहे हैं, वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। मान लीजिए आप उनको 10 बार कह रहे हैं कि तुम शराब पी रहे हो, तुम सिगरेट पी रहे हो, 10 बार कह रहे हो, फिर उनको अंदर से लगने लगेगा मैं गलत कर रहा हूँ, और वो फिर और गलत हो जाएंगे, वो गिल्ट फील करेंगे एक्चुअली। वो जब गिल्ट फील करेंगे तो सैक्रल चक्र गड़बड़ हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब सैक्रल चक्र गड़बड़ हो जाता है तो व्यक्ति एडिक्टिव हो जाता है। कोई भी गेम खेल रहा है तो गेम खेलता रहेगा, कोई भी एडिक्शन, कोई भी एनी एडिक्शन उसको होगा जरूर अगर सैक्रल चक्र में गड़बड़ है। सेक्सुअली एडिक्शन भी लोगों को होता है, तो वो बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उस चीज को, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं, आप सही हैं, तो एक्चुअली कई बार रिलेशनशिप में आप ही वो चीजें क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ के साथ। तो आप ही की पूरी रचना है, ये पूरा संसार एनर्जी है, आप ही की पूरी क्रिएशन है। अगर आप चाहें तो उस चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अगर एक बार अपनी वाइब्रेशन, अपनी इनर हीलिंग पे आपने काम कर लिया, देन आपकी लाइफ में धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाता है। चाहे किस भी परिस्थिति में आप रहें, इससे मैटर नहीं करता है कि आपके साथ किसी ने क्या किया और आपके साथ कैसा व्यवहार होता है, ये मैटर करता है आप पर्टिकुलर किस माइंड सेट में रह रहे हैं। वैसे ही चीज हमारे साथ होती है, तो ये होती है आपकी इनर हीलिंग। तो इस तरह से चीजों को दृष्टा भाव से देखना शुरू करिए। चीजों को ऐसे देखना है जिसमें हम अपनी चीजों को, पॉजिटिव चीजों को बेनिफिट कर पाएं, क्योंकि मैंने इन चीजों को किया है और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू ये सब बता सकता हूँ। जो भी लोग मेरे से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो हॉरोस्कोप में पर्टिकुलर चंद्रमा और मार्स में गड़बड़ी होने के बाद जो मैं हीलिंग देता हूँ, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आप भी इन चीज़ों को करके, और दोस्तों एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इस प्रोसेस को करना शुरू करेंगे तो कुछ दिनों तक आपको चिड़चिड़ापन, इरिटेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज होगी आपकी। लेकिन कुछ समय के बाद अगर जब कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि आप ये मत समझिए कि ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, और ये चीज़ आप हीलिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये दोस्तों क्विक एंड शॉर्ट वीडियो थी जो इनर हीलिंग पे स्टार्ट कैसे करना है उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। आगे मैं और डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और चीज़ों को डिटेल से बताऊंगा। और अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से नॉलेज रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपने दोस्त और साथियों तक भी इसको जरूरत हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आगे किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।